Hello guys, thanks for watching my videos of YouTube channel Dave's Intraday Strategy. स्पेशली मैंने जो शेयर किया था सिल्वर माइक्रो की स्ट्रेटेजी, जो बेसिकली मूविंग एवरेज और एमएससीडी के क्रॉसओवर्स पे बेस्ड थी। तो आज आपको मैं एक पावरफुल स्ट्रेटेजी और पावरफुल इंडिकेटर शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काफ़ी डीप स्टडी है, तो ये आसानी से आपको समझ में आए, इसलिए मैं E6, E30 जो मैंने पहले वीडियोस में शेयर किए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, उसको बेस पकड़ के मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है और कितनी आसानी से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते। आपको तीन चीज़ें देखनी है, E6, E30 का मूवमेंट और एमएससीडी का क्रॉसओवर। तो आपको लाइव में एक स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सिल्वर मिनी का आज का चार्ट। मैंने सिल्वर मिनी का आज का चार्ट भी ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटेजी में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। काफ़ी आसान तरीका है ये उसको सीखने का। अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता ही रहेगा कि E6, E30 क्या है और एमएससीडी की सेटिंग क्या होती है। तो मैं इस पे ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखो, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगी। तो हम चल रहे हैं आज का 29 सितंबर का सिल्वर मिनी का चार्ट है, ये जो ओपन है, और आपको प्राइस बार की सेटिंग करनी है E6 और E30 की, और एमएससीडी की सेटिंग करनी है आपके टेक्निकल चार्ट में। ये मेरा जीरोधा का स्क्रीन है। मॉर्निंग में जब वो गैप अप ओपन हुआ, पहला प्राइस बार, उसके बाद वो सपोर्ट ले रहा है E30 का, जो यहाँ पे उसने लिया, ये प्राइस बार में वो सपोर्ट लेके वापस वो ऊपर गया, अगेन यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो अगर आप देखेंगे मॉर्निंग से फर्स्ट प्राइस बार से जो ओपन हुआ था, इसमें जो E6 की जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस करके काम करेगी, और E30 का जो मूविंग एवरेज है, जो मिड टर्म एवरेज है, जो मिड टर्म एवरेज मूविंग एवरेज की लाइन है, ब्लू कलर की दिख रही है, वो सपोर्ट का काम करेगी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, E6 जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और E30 की जो मिड टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, वो सपोर्ट का काम करेगी। ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली उल्टी होगी जब वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा। ये अप ट्रेंड है, आज का पूरा अप ट्रेंड था, कल से लेके आज तक वो चल ही रहा है अप ट्रेंड सिल्वर मिनी में। तो जब मिड टर्म एवरेज शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे रहेगा, जैसे कि अप ट्रेंड में, वो सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर रहेगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। इन शॉर्ट, तो आप कोई भी आप चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। अप ट्रेंड वाला चार्ट हम लोगों ने देख लिया, आप देख सकते हैं E6 की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और E30 सपोर्ट का काम कर रही है। आप बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, स्पेशली डाउन ट्रेंड का। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। आप देखेंगे E30 यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है वो पूरी ट्रेंड चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे E30 रेजिस्टेंस का काम कर रही है डाउन ट्रेंड में, और E6 उसको सपोर्ट का काम कर रही है। जब भी E6 का प्राइस बार उसके दूर चला जाता है, गैप फॉर्मेशन होती है। आप गैप फॉर्मेशन का वीडियो वापस देख लो, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो कोई ज़्यादा आइडिया आ जाएगी। तो
जैसे गैप बनता है वो E30 का रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है। अगेन जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है वो पूरा पूरा ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि E6 और E30 एक दूसरे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके ही काम करेगी। अप ट्रेंड में E30 सपोर्ट का काम करेगी और डाउन ट्रेंड में वाइस वर्सा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो आज का चार्ट हम लोग रीड करते हैं और कैसे हम लोग इजीली पैसे कमा सकते थे। आज का ट्रेंड काफी स्मूथ था, उसमें कोई भी फॉल्स सिग्नल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था, अप ट्रेंड, पहले आप ट्रेंड समझ लो, उसके बाद MACD का क्रॉसओवर देख लो और ट्रेड में घुस जाओ। तो आज का मॉर्निंग में जैसे कि आज अप ट्रेंड है तो मैं सेल पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा फॉर अ सेफर साइड बाय के लिए। मैं वेट करूंगा फर्स्ट पहले तो ये सपोर्ट को कभी चेक करें E30 का। मॉर्निंग 9:15 से लेके अराउंड 11 o'clock को उसने सपोर्ट ले लिया। अब मैं वेट करूंगा कि कभी ये E6 के ऊपर क्लोज हो रहा है, मेरा प्राइस बार E6 के ऊपर कभी क्लोज हो रहा है। तो सपोर्ट लेने के बाद E30 का सपोर्ट लेने के बाद उसने पहला प्राइस बार E6 के ऊपर क्लोज किया है और यही मेरा एंट्री टाइम रहेगा। उसका क्लोज पॉइंट 60,425 पे मैंने ट्रेड लिया था और उसका स्टॉप लॉस रहेगा उसके पहले वाला प्राइस बार का बॉटम लो। आप देख सकते हैं कि यहां से लेके अराउंड 11:30 से लेके 5:30 कोई भी प्राइस बार E6 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। जब तक E6 के नीचे प्राइस बार क्लोज नहीं हो रहा है आपको ट्रेड में बने रहना है। आपको वो ट्रेड में बने रहना है जब तक E6 के नीचे प्राइस बार क्लोज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा चुके हैं। अगर 64.25 का अगर आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, अगर वो मिस होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका क्लोज पकड़ेंगे हम लोग 61,535। ऑलमोस्ट हम लोग 800 to 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था पहले वीडियो में कि सिल्वर मीने का एक पॉइंट 5 रुपीज होता है, तो 4,500 का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और मैं आस्था ट्रेड यूज करता हूँ, तो आस्था ट्रेड में एक लॉट सिल्वर मिनी का 2,400 में अराउंड मिल जाता है। तो मोर देन से अराउंड 180% प्रॉफिट आपने फर्स्ट सेशन में कमाया था। उसके बाद भी आपको काफी सारे ट्रेड सिग्नल मिलेंगे एंट्री के लिए। यहाँ पे जैसे गैप फॉर्मेशन ज्यादा होती है प्राइस बार और E6 के बीच में, आपको अलर्ट रहना है। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं, लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैं यहाँ तक रुकूंगा ट्रेंड चेंज होने तक। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक वापस उसने E30 का सपोर्ट लिया और मैं वापस मैं वेट करूंगा E6 के ऊपर कभी क्लोज हो रहा है सपोर्ट लेने के बाद। सी यहाँ पे वापस आपको एक ट्रेड मिल रही है 61,223 पे। आपको क्लोज पे ट्रेड लेनी है और उसके पहले वाला प्राइस बार का बॉटम आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। प्राइस बार और E6 के बीच में गैप फॉर्मेशन हुआ है, आपको यहाँ पे एग्जिट मारना है वो, क्योंकि वापस प्राइस बार E30 का सपोर्ट के लिए जाएगा जैसे कि यहाँ पे गया। और अगेन आपको वेट करना है E6 के ऊपर प्राइस बार कभी क्लोज हो रहा है। सी आपने पूरे दिन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 1,300 to 1,400 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाया आज। वो 6,500 to 7,000 रुपीज होता है और इन्वेस्टमेंट आपके रहेगी 2,500। तो आप ऐसी यही स्ट्रेटेजी पे, यही स्टडी पे आप बैक टेस्टिंग करो। आप कोई दिन का वही चार्ट ले लो। जैसे मैंने कहा था कि कभी कोई भी दिन में अगर E6 और E30 पैरेलली चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, कोई भी मूवमेंट फिक्स नहीं हो रही है, उसकी कोई भी ट्रेंड फिक्स नहीं हो रही है, आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। वो रिस्की ट्रेड हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सितंबर का डाउन ट्रेंड है।
अभी E30 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और E6 सपोर्ट का काम कर रहा है। आपको वेट करना है E6 के ऊपर कभी क्लोज हो रहा है प्राइस बार, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, E6 के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, पहले वाले प्राइस बार का स्टॉप लॉस लगाना है और रेजिस्टेंस जो भी डाउन ट्रेंड में E30 होगा वहां तक आपका ट्रेड होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। अगर उसके ऊपर हो रहा है तो ये मेजर क्रॉसओवर रहेगा और वो क्रॉसओवर एक अलग ट्रेंड बनाएगा। अब आगे जाके देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे आपको एग्जिट मारनी है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ने चेक किया है और यहाँ जाके प्राइस बार ने E6 के नीचे क्लोज दिया है, तो ये आपका सेफ रहेगा, सेफ ट्रेड। यहाँ पे आप एग्जिट मारो, यहाँ से लेके यहाँ तक 56,762 और यहाँ का क्लोज है 57,258, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स है, 2,500 का प्रॉफिट है आपका। सेम अमाउंट 2,500 रुपए से आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है सिल्वर मिनी में। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और E6 और E30 दोनों को ओवरलैप करके ऊपर जा रहा है ये वाला बार। जैसे अब पहले वाले वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब किया है कि अगर E6 और E30 ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि ओपन नीचे हो रहा है E6 के और क्लोज हो रहा है E30 के ऊपर, तो ये अप ट्रेंड बन रहा है। आपको इमीडिएटली वहां पे एंट्री लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप कहां तक ये प्राइस बार गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,200 पॉइंट्स का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारे आप एक एक करके चार्ट्स रीडिंग करना सीखो और मेरे पहले वाले वीडियोस देखो जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया कि E6, E30 और MACD क्रॉसओवर आपको कैसे आपको सेफली पैसे कमा के दे सकता है। आप सेकंड कंफर्मेशन हमेशा MACD से आपको लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MACD ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है और यहाँ पे E6 के ऊपर भी प्राइस बार क्लोज हुआ है, तो आपका ये सेफ ट्रेड रहेगा। यहाँ पे आपका लॉस होना 100% मुमकिन नहीं है। आपको ये सेफ ट्रेड ही रहेगा, ये सेफ ट्रेड ही रहेगा। आपको सेकंड कंफर्मेशन लेना है MACD के क्रॉसओवर पे, MACD के क्रॉसओवर पे आपको कंफर्मेशन लेना है। तो आप एक बार, जैसे मैंने कहा था, एक बार देख लो, पहले वाले वीडियोस स्टडी कर लो और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करने का। आपको कुछ नहीं करना है। E6 अप ट्रेंड में आपका सपोर्ट रहेगा E30 यानी मिड टर्म एवरेज, एग्जैक्टली उल्टा वो डाउन ट्रेंड में बिहेव करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कोई भी कमेंट रहेगा तो प्लीज शेयर करना, सो दैट मैं आपको आगे वाली स्ट्रेटेजी और अच्छी तरीके से समझा सकूं। थैंक्स गाइस, प्लीज टेक केयर, बाय।